हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका अपने फिटनेस चैनल @himayan221 में। तो आज मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो लेके आई हूँ जो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी पर्सनल इंस्टा पे और फेसबुक पे भी कि वाइडर बैक के लिए गर्ल्स क्या करें, बॉयज़ क्या करें, वर्कआउट क्या करें। तो इसलिए मैंने आज सोचा कि थोड़ा 2-4 मिनट का एक वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं अपने मेन वर्कआउट्स जो सेल्फ करती हूँ वो यहाँ पर ऐड कर लूँ। मैंने आज अपने कुछ बैक वर्कआउट यहाँ ऐड किए हैं जो आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करें। डेली रूटीन मतलब अल्टरनेटिवली वीक में 2 बार अगर आप बैक ट्रेन कर रहे हैं तो इनमें से कुछ आप जो वर्कआउट आपको सूट करते हैं आप उन्हें अपने रूटीन में शामिल कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम से कम 2 से 3 महीना 90 डेज़ तक कम से कम आप इन्हें अलग अलग साइकिल के रूप में चलाएंगे। ऐसा नहीं कि इस बार हमने कुछ कर लिया नेक्स्ट टाइम हमने दूसरा वर्कआउट किया, नहीं। अगर आपने आज लेट पुल डाउन किया है तो नेक्स्ट टाइम पे भी आप लेट पुल डाउन करेंगे, वेरिएशन अलग हो सकता है। तो उस तरह से चीज़ें आपको चेंज करनी है। मेन वर्कआउट जो अपने बैक के होते हैं, सीटेड लेट पुल डाउन हो गया, वाइड ग्रिप हो गया, क्लोज ग्रिप हो गया, नैरो ग्रिप हो गया और बैक ग्रिप हो गया, है ना, बिहाइंड द नेक हो जाता है। तो इस तरह से पुल डाउन्स के कई तरीके हैं। जैसे अभी मैं यहाँ पर करके दिखा रही हूँ सीटेड ड्राइंग। इससे पहले मैंने सीटेड लेट पुल डाउन किया था। नाउ यहाँ मैं सीटेड ड्राइंग कर रही हूँ जिसमें हमारी अलग अलग ग्रिप्स होती है। एक होती है बिल्कुल नैरो क्लोज ग्रिप, फिर थोड़ा सा वाइड हम खोलते हैं और उसके ऊपर हम ये बिल्कुल मैंने वाइड खोल रखा है। अब इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पे इतनी वाइड ली है कि मैंने अपनी अपर बैक को अच्छे से ट्रेन करना चाहा है, जिसमें मैं चाह रही हूँ कि मेरी वेस्ट साइज़ जो है अपर बैक के अकॉर्डिंग अगर कंपैरिजन किया जाए तो कम लगे और अपर बैक थोड़ा हैवी और ज़्यादा अच्छे से लगे। तो मैं अपने लेट्स को, उसके साथ अपने रोम्बोइड्स को, अपने लेट्स और ट्रेपीजियस को अच्छे से यहाँ पर स्ट्रेच कर रही हूँ, जिससे कि मुझे मसल पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट आ रहा है। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि फुल स्ट्रेच करूँ देन बैक जाऊँ। और ध्यान रहे कि अगर आप बिगनर हैं तो हैवी वेट ना लें और वेट लिफ्टिंग बेल्ट का यहाँ यूज़ कर सकते हैं। आप अपनी वेस्ट पर एक सपोर्टिव बेल्ट का यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं भी करती हूँ जब मुझे लगता है ज़रूरत है और मैंने ज़्यादा हैवी ले रखा है, बट मोस्टली हम लोग लाइट वेट में भी इतना अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं कि उतना हैवी पर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सो यहाँ पे मैं केबल रोइंग कर रही हूँ सिंगल आर्म। आप इसे डंबल के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं और इसमें भी अलग अलग पोस्चर्स हो गए। जैसे कि अब मैंने यहाँ पे अपने सामने वाली जो पुली है उसकी बार पर अपना हाथ रखा हुआ है एंड मैं इसको केबल को रोइंग कर रही हूँ। उसी तरह से आप डंबल के साथ कर सकते हैं। किसी सीट पर जो भी आपकी बेंच है उसके ऊपर अपना हैंड रखकर, उसमें भी अपना अलग अलग एंगल होता है, अलग अलग डिग्रीज होती हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कितना स्ट्रेच कर रहे हैं। पूरा लेट स्ट्रेच, बैक में भी अपने अलग अलग पार्ट्स हैं, तो आप पूरे बैक को आप टारगेट करके चल रहे हैं, अपर मिडल लोअर, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। तो मैं उसके अकॉर्डिंग फुल स्ट्रेच अपने लेट्स को लेना चाह रही थी कि ये और ज़्यादा अच्छे से वाइड लगे। अभी है वाइड पर मुझे और ज़्यादा अपने नेक्स्ट अगर मैं किसी गेम में पार्टिसिपेट कर रही हूँ तो उसके लिए मुझे और ज़्यादा अच्छे से मैच्योर बैक चाहिए। तो अभी मुझे काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेन करते हुए, बट क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें सप्लीमेंट्स के अलावा यूज़ की थी जो अब मैं नहीं करती। तो जब हम कोई चीज़ को नेचुरल करते हैं ना तैयार, तो वो चीज़ तैयार होने में टाइम लेती है, बट हाँ रिज़ल्ट लॉन्ग टर्म आपको मिलता है, लॉन्ग लास्टिंग रहता है। आप जितना अच्छा नेचुरल चीज़ अपनी डाइट से अपने आप को ले सकते हो ना, ये जितना भी प्रोटीन ये वो सप्लीमेंट एक बार आपको कब के लिए ठीक है, चलो आपने नया नया शुरू किया है, आपसे नहीं हो रहा है, आपको स्टेमिना नहीं फील होता, स्ट्रेंथ नहीं फील होती, 2 3 4 6 महीने ले लिया, इट्स ओके। बट लॉन्ग टर्म में तो सप्लीमेंट्स भी नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज़ लोग स्टेरॉइड्स भी लेते हैं। मैंने खुद ने भी ट्राई किया हुआ है, बट जब मुझे साइड इफ़ेक्ट हुए खुद को तब मैंने सोचा कि नहीं ये तो गलत है, ना मैं खुद ये लूँगी ना मैं किसी को रिकमेंड करूँगी। जब तक कोई बहुत ज़्यादा किसी बड़े गेम के लिए अपने आप को इतना अप्रोच नहीं करा कि हाँ मैं हर तरह का रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, तब तक नहीं। और जब आप कंप्लीट वर्कआउट फिनिश कर ले तो एक चीज़ और करें कि आप अपनी बैक, आपने जो भी अपने मसल पार्ट को ट्रेन किया है उसकी स्ट्रेचिंग अच्छे से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।